नमस्कार। इस बारिश का आनंद मई के महीने में अगर आप ले रहे हैं तो ये एक डिस्टरबेंस है जो बे ऑफ बंगाल में कुछ एक्सेसिव मॉइस्चर के कारण क्रिएट हुआ और सबको इसने एक शांति दी है। क्योंकि ये फार्मिंग से रिलेटेड चैनल है तो मैं उन बिंदुओं पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा जो ये बारिश जिन्हें नुकसान करेगी, जिन्हें फ़ायदा करेगा, और जिन्हें नुकसान करेगी वो नुकसान को किस तरह से कवर अप कर सके। आप देख रहे हैं लगातार आकाशीय जो बिजली है वो कड़कने की आवाज़ और ठीक ठाक बारिश हुई है। पिछले अगर 20-25 मिनट में देखा जाए तो एक 5-7 mm की बारिश हुई है। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण फसल बचाने का है वो है तरबूज और खरबूज की खेती। कई किसानों के तरबूज अभी भी खेत में हैं और इस बार का टेम्परेचर भी बहुत उल्टा सीधा रहा है। उस स्थिति में तरबूज की फसल को नुकसान पहले ही हो चुका है। अगर इस बारिश के बाद अगर पानी का जमाव खेत में होता है तो नुकसान होने की संभावना बनेगी। उस स्थिति में जो भी क्रॉप आपके खेत में है उसे कोशिश करें कि मार्केट तक भेजें। इसका फायदा कहाँ मिलेगा? अब चूंकि धान की फसल का जो नर्सरी है तैयार होने का समय आया है, कई ऐसे इलाके हैं जो सिर्फ वर्षा आधारित नर्सरी कर पाते हैं, वर्षा आधारित खेती कर पाते हैं, वर्षा आधारित पटवन कर पाते हैं। वहाँ एक मौका है आपके पास कि आप अपने खेत की तैयारी कर लें। क्योंकि जब भी खेत की नर्सरी तैयार की जाती है, धान की नर्सरी खेतों में, उसके पहले जो उसमें घास है, या तो जो घास बीट के रूप में है या फिर पिछले साल का जो धान का उसमें बीज गिरा रहता है वो भी परछा के रूप में, घास के रूप में उसमें रहता है। तो एक बढ़िया मौका रहता है कि जब उसकी जुताई करते हैं तो अवांछित पौधे, वो अवांछित घास, वो अवांछित धान उग उठता है। और जब आप अगली तैयारी, भरपूर तैयारी करने जाते हैं नर्सरी का पानी करके, तो फिर वो घास को आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो ये एक मौका है कि अगर आप ये सोच रहे हैं, कुछ इलाकों में लोग 5 दून 7 दून तक भी सोचते हैं और कुछ इलाकों में ये नर्सरी करने का आदर्श समय है। 15 से 20-22 मई तक वो नर्सरी कर देते हैं। तो दोनों ही रूप में अगर आपके खेत की तैयारी पहले से हो चुकी है तो ये पानी इतना सफिशिएंट जरूर है कि आप नर्सरी करें। और अगर आप अभी नर्सरी नहीं करना चाहते, थोड़ा लेट से करना चाहते हैं, या कोई वैसा धान का इल्ड लेना चाहते हैं उस वैरायटी का जो शॉर्ट इल्ड है, थोड़ा लेट से लोग उसकी बुआई भी करते हैं, उसके लिए है कि आप जस्ट जुताई करके और उस घास को बाहर आने दें। अदर क्रॉप क्या कर सकते हैं? कई ऐसे सब्जियों की खेती है जो बरसात में बहुत ही अच्छा रेट देती है। उसमें एक सदाबहार क्रॉप है भिंडी और बैगन। तो भिंडी के लिए आदर्श है समय कि आपके खेतों में मॉइस्चर आ गया होगा। 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा मिट्टी उस लेवल से हो जाए जहां पे आप उसकी जुताई करके उसका मेड़ बना के भिंडी की खेती कर सकें। और उसके साथ जो, चूंकि मैं झारखंड में हूं तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब जो सखुआ का वो फूल कहें, बीज कहें, वो नीचे की ओर आएगा और आपको उससे चुन के अपना इनकम जनरेशन करने में आनंद आएगा। तो इस बारिश के बाद आप अपने को इस रूप में संगठित कर सकते हैं। थैंक यू।